दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे माधुरी दीक्षित के पति श्री राम नेने की एक बात पर, जो उन्होंने कही है कि जो लोग लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, बैठे रहते हैं और जिनका बैठने का काम है, उनको कैंसर होने का खतरा होता है। तो आज हम इसी विषय पर एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण आप तक लेकर के आए हैं और चलिए जानते हैं कि ये बात उन्होंने क्यों कही और इसके पीछे क्या लॉजिक है। दोस्तों, जब हम लंबे समय तक सिटिंग में रहते हैं, बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी मसल्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाती है, उनका ग्लूकोज कंजप्शन घट जाता है, जिसके कारण से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। और जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इसके कारण धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और उसके कारण बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। उसके कारण मोटापा भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो क्या होता है कि जब आप बहुत समय तक लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, बैठे रहते हैं, उसके कारण जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाता है। तो इसके कारण से भी मोटापा, बहुत सारी बीमारियां आती हैं। साथ में जब लंबे समय तक सिटिंग रहती है, उसके कारण से हमारे शरीर में CRP और IL-6 जैसे केमिकल बन जाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है और ये जो होते हैं ये हमारे शरीर में कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। और अगर हमारा CRP बढ़ा हुआ है, IL-6 बढ़ा हुआ है, तो ये हमारे जो कोशिकाएं होती हैं उनमें DNA पाया जाता है। इस DNA को ये डैमेज करती हैं, तो नॉर्मल सेल जो होती है वो चेंज हो जाती है और वे कैंसर सेल में बदल जाती है, जिसके कारण से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। साथ में अगर आप लंबे समय तक सिटिंग में रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो आपकी जो सेल रिपेयर की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो भी शरीर की धीमी हो जाती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में जो कोशिकाओं की मरम्मत होती है वो स्लो हो जाती है, तो डैमेज बढ़ जाता है। साथ में रिपेयर कम होता है। साथ में जो ये डैमेज सेल हैं ये क्या होती हैं, एक कैंसर सेल में बदल जाती हैं और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। साथ में अगर बहुत समय तक, लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं, तो उसके कारण से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई भी धीमी हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई धीमी होने के कारण जो कैंसर सेल के लिए एक फेवरेबल, एक अच्छा वातावरण मिल जाता है और कैंसर सेल हमारे शरीर में डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये कारण थे जिसके लिए डॉक्टर नेने ने ये बात कही कि जो लंबे समय तक बैठते हैं उनको कैंसर होने का खतरा हो जाता है और ये धूम्रपान के बराबर होता है। अगर आप धूम्रपान नहीं कर रहे हैं लेकिन आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, 5 से 6 घंटे लगातार बैठते हैं, तो आपको ये धूम्रपान के बराबर रिस्क कैंसर के लिए पैदा करता है। एक हम शोध का हवाला देंगे जिसमें 2019 में हुई थी। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने एक शोध किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं लंबे समय तक बैठी रहती हैं, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे बैठती हैं, उनको आंत का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर और यूट्रस का कैंसर होने का जो खतरा है वो 10% बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये शोध भी यही बता रहा है कि अगर लंबे समय तक आप सिटिंग पोजीशन में रहते हैं तो आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप काम करिए। लेकिन हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि हमें कैंसर जैसी महामारी से हम बच सकें। तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि आप हर आधे घंटे में आप 1 मिनट के लिए कुर्सी से उठ सकते हैं और उठने के बाद फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। हर घंटे आप 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आप थोड़ा टहल सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। साथ में कुर्सी में बैठे बैठे आप थोड़ा सा काम बंद करके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अंगों को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलता है। साथ में हो सके तो थोड़ा देर के लिए आप खड़े खड़े भी काम कर लें। अगर बैठे काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप खड़े
होकर के काम करते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। कुल मिलाकर आप जब हिलते डुलते हैं तो आपके शरीर का जो सिस्टम है वो प्रॉपर एक्टिव रहता है और हमारा जो शरीर है प्रॉपर वे में काम करता है और जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप काम करिए, लेकिन काम करते हुए हिलते डुलते रहिए, नहीं तो आपको और भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आलसी जो लोग हैं, जो कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए भी ये खतरा है और जो बैठे हुए काम करते हैं उनके लिए भी खतरा है। भले आप 1 घंटे की आप एक्सरसाइज सुबह सुबह कर लेते हैं, लेकिन बाकी समय अगर आप बैठे रहते हैं तो ये खतरा कम नहीं होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको 1 घंटे की रेगुलर एक्सरसाइज तो करनी ही है, लेकिन साथ में जो आपका 6 घंटे का समय रहता है बैठने का, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे का समय रहता है, उसमें बीच में आपको समय निकाल करके आधे घंटे 1 घंटे में थोड़ा सा हिलना है, डुलना है, स्ट्रेचिंग करना है, थोड़ा खड़े हो जाना है। इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप उन जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं या जो लोग बैठ के काम करते हैं, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं क्योंकि उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके कारण उनको इस वीडियो का लाभ मिल जाएगा तो उनको कई गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। तो दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही।